discussing continuity and differentiability, and we have covered our basics of this chapter. So in this video we are going to start exercise 5.1 of this topic, this chapter. और इस एक ही फॉर्मूला रहेगा जो कल हमने बेसिक्स में डिस्कस किया, उसी को यहाँ पर फर्दर फॉलो करते हुए हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे. एंड द फॉर्मूला इज रिटन ऑन द बोर्ड. देखिए क्या है, कल हम बताया था आपको लिमिट एक्स टेंड्स टू ए नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टेंड्स. सो दिस इज द फॉर्मूला. एक्स टेंड्स टू ए नेगेटिव का क्या मतलब बताया था आपको, लेफ्ट हैंड लिमिट, और ए पॉजिटिव मतलब राइट हैंड लिमिट. ठीक है, तो ये जो कंडीशन है तो ये जो कंडीशन है ये नेसेसरी कंडीशन है, मतलब ये तो होनी ही होनी चाहिए. और इक्वल टू एफ ऑफ ए मतलब सफिशिएंट कंडीशन. अगर किसी क्वेश्चन में आपकी यही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है तो वो आपका कंटिन्यूस नहीं है, आपको सफिशिएंट तक जाने के लिए भी नहीं है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से. फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 3 इज कंटिन्यूअस. इसको कंटिन्यूअस बताना है. पॉइंट्स आपको गिवन है, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 3 एंड एट x इज इक्वल टू माइनस 5. ये 3 पॉइंट दे रखे हैं इसके अंदर, 0, माइनस 3 और 5, थर्ड 5 है सिर्फ. तो यहां से देखिए एफ एक्स मतलब y इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन होता है ना. तो पहले तो यहां से ये जो आपकी लाइन बन रही है ये किसकी इक्वेशन होती है, क्या बोलते हैं हमको, इक्वेशन ऑफ लाइन होती है ना. y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, और स्ट्रेट लाइन में पेन कहीं भी नहीं उठाना पड़ेगा. इट मीन्स वो क्या है, कंटिन्यूअस है. ठीक है, देखकर पता चल रहा है कि ये कंटिन्यूअस बनेगी, लेकिन किन किन पॉइंट पर बनेगी वो हमें चेक करना पड़ेगा. ठीक है, तो पहले मैं 0 उठा रहा हूं, तो फॉर्मूला लगाएंगे हम लिमिट x टेंड्स टू, चेक कर रहे हैं एट x इज इक्वल टू 0. तो इस पर करते हैं भाई, x टेंड्स टू 0 f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव. लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, f ऑफ 0 माइनस h. और ये क्या बनेगा यहाँ पर, f ऑफ 0 माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0. यहाँ से देखिए f ऑफ x किसके इक्वल है, 5x माइनस 3 के. f ऑफ 2 किसके इक्वल होगा, एग्जाम्पल के लिए 5 इंटू 2 माइनस 3. f ऑफ 3 क्या आएगा, 5 इंटू 3 माइनस 3. इसी टाइप से f ऑफ माइनस h क्या होगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस h. 0 माइनस h को हम लिख सकते हैं ना, f ऑफ माइनस h. ये तो फंक्शन में पुट कर दो, ये बना आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 5 इंटू में माइनस h माइनस 3. तो ये बन गया यहाँ से लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 5h और माइनस में 3. अब h को 0 पुट करेंगे तो क्या आ गया, यहाँ से माइनस 3 आ गया बनी. ठीक है, ये बनी लेफ्ट हैंड लिमिट. अब इसकी चेक करो राइट हैंड लिमिट. तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव हो जाएगा, f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h हो गए, यानी कि f ऑफ h ही बन गया. तो पुट करेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ h यहाँ पुट करोगे तो क्या बन जाएगा, 5h माइनस 3. यस, h को 0 पुट किया तो क्या आ गया, माइनस 3 आ गया यहाँ से भी. ठीक है, मतलब नेसेसरी कंडीशन तो आपकी सेटिस्फाइड हो गई है यहाँ से कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट है दोनों इक्वल आ रहे हैं. अब फंक्शन के ऊपर चेक करते हैं, a के ऊपर, और a यहाँ पर क्या है, 0. इट मीन्स अब आपको निकालना है f ऑफ 0. तो इसमें पुट करो 5 इंटू 0 माइनस 3, यानी ये क्या आ गया, माइनस 3. तो आप देख पा रहे हो तीनों की तीनों वैल्यू क्या है, इक्वल है. और तीनों इक्वल हो तो क्या मतलब है, वो कंटिन्यूअस है. यानी ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी यहाँ पर, नेसेसरी भी सेटिस्फाइड एज वेल एज सफिशिएंट भी कंडीशन सेटिस्फाइड. इट मींस दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट व्हाट, 0. ठीक है, इसके बाद माइनस 3 पर चेक करते हैं. पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. यस, सो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0. नाउ लेट्स चेक एट x इज इक्वल टू माइनस 3. तो एट x इज इक्वल टू माइनस 3 लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 3 माइनस x बन गया, यानी कि क्या बन जाएगा ये, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 3 माइनस x, मतलब x के प्लेस पर आपको क्या पुट करना है, 3 माइनस x. तो 5 इंटू में 3 माइनस h माइनस 3. सोल्व करेंगे इसको, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये बन गया 15 माइनस में 5h और माइनस में 3. ठीक है, तो h को टेंड किया 0 बन गए, 15 माइनस 13 क्या बचा यहाँ से 12. h टेंड्स टू 0 मतलब दिस 0, 15 माइनस 3 क्या बना, 12 बना. ठीक है, अब चेक करते हैं राइट हैंड लिमिट, यानी कि पॉजिटिव इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0
एफ ऑफ 3 प्लस एच बन जाएगा ये, यानी कि लिमिट एच टेंड्स टू 0 3 प्लस एच पुट करेंगे इसके अंदर तो क्या बनेगा 5 इंटू में 3 प्लस एच एंड माइनस ऑफ 3। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं तो ये बना यहाँ से एच टेंड्स टू 0 15 प्लस 5h माइनस 3। तो h को 0 टेंड किया, 15 माइनस 13 3 क्या बना 12 बना, यानी नेसेसरी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई है। अब सफिशिएंट चेक करते हैं एफ ऑफ ए पर, मतलब एफ ऑफ 3 पर निकालना है हमें, तो यहाँ पर पुट करो 3 5 इंटू 3 माइनस 3, तो ये कितना आ गया 15 माइनस 13 यानी कि 12 आ गया। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं तीनों वैल्यू इक्वल आ रही है, 12 पर यहाँ भी 12, यहाँ भी 12 और यहाँ भी 12। इट मीन्स दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू माइनस 3। 5 पर रह गया वो आप ट्राई करेंगे। ठीक है, यस दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। कई जगह आपको इनका सॉल्यूशन डायरेक्टली भी सोल्व मिलेगा जहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का यूज नहीं होगा, मतलब h का यूज नहीं होगा, तो आपको वो फॉलो नहीं करना है, इसी मेथड को फॉलो करेंगे। इससे आप किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं और एक ही मेथड को अडॉप्ट करना है, ये नहीं कि कहीं पर कुछ लगा रहे कहीं पर कुछ, इसी मेथड को फॉलो करेंगे, कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो ये करते हैं सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पर x इक्वल टू 3 पर चेक करना है, स्टेटमेंट है आपकी एग्जामिन द कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी चेक करनी है हमें एट x इक्वल टू 3। तो करते हैं भाई लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 3 क्या बनेगी है लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या बन जाएगा f ऑफ 3 माइनस h, क्योंकि हम 3 पर चेक कर रहे हैं, तो क्या बनेगा ये लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x आपका ये है, अगर यहाँ पर 2 है तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 3 हो तो यहाँ 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर 3 माइनस h है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा 3 माइनस h आ जाएगा, तो ये बनेगा 2 इंटू 3 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 1। ठीक है भाई, इसको सोल्व करेंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0, पहले ये होल स्क्वायर ओपन करो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab और माइनस में 1, तो ये बना आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 18 प्लस 2h स्क्वायर माइनस 12h और माइनस 1 एज इट इज। अब क्या करना है, h को 0 पुट करना है, मतलब ये दोनों तो 0 चले गए, तो क्या बचा 18 माइनस 1 17। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल आ रही है 17। अब चेक करते हैं राइट हैंड लिमिट, x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव हो जाएगा, ये f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ क्या आ जाएगा यहाँ पर 3 प्लस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको पुट करेंगे तो 3 प्लस h का स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अगेन आइडेंटिटी ओपन करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये बना आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 6h माइनस 1, 2 से अंदर मल्टीप्लाई, ये बना आपका 18 प्लस 2h स्क्वायर प्लस 12h माइनस 1। अब h को 0 भेजना इधर और इधर, तो 18 माइनस 1 क्या बना 17। यस नेसेसरी कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। आप आ जाओ सफिशिएंट कंडीशन पर, मतलब f ऑफ a, और a के आपका 3, तो 3 यहाँ पुट करो, 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 1, तो ये बना 18 माइनस 1 यानी कि 17। तो यू कैन सी यहाँ भी 17, यहाँ भी 17 और यहाँ भी 17, तो तीनों वैल्यू इक्वल आ रही है, इट मींस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। यस क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एग्जामिन द कंटिन्यूटी एफ एक्स इक्वल टू दिस, ये दे रखे हैं ये दे रखे हैं, तो आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है, मैं एक लाइन लिख रहा हूँ यहाँ पर, एवरी polynomial function is continuous for real numbers। ठीक है, जितने भी पोलिनोमियल फंक्शन होते हैं वो सारे कंटिन्यूअस होते हैं, तो ये तीनों के तीनों पोलिनोमियल दिखाई दे रहे हैं यानी आपके कंटिन्यूअस है, तो उसमें आपको ये एक लाइन लिखनी है और कुछ भी नहीं है। डी में देखिए मोड है, मॉडुलस फंक्शन भी कंटिन्यूअस होता है, एवरी मॉडुलस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ठीक है, तो ये 2 लाइन लिखनी है यहाँ पर। सेकंड पार्ट थोड़ा सा बता रहा हूं मैं इसमें, f ऑफ x इज इक्वल टू 1 बाई एक्स माइनस 5 है और लिखा हुआ है x इज नॉट इक्वल टू 5, x 5 के इक्वल नहीं है, दिखाई भी दे रहा है आपको। अगर x 5 हो जाएगा तो ये रियल नंबर नहीं बनेगा, समथिंग अपॉन 0 इन्फिनिटी में चला जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये लिखा हुआ है कि इसको छोड़ करके फॉर एक्सेप्ट लिखेंगे दिस इज कंटिन्यूअस एक्सेप्ट x इक्वल टू 5, सिर्फ इस पॉइंट को छोड़ करके ये जो है हर जगह कंटिन्यूअस होएगा। ठीक है, इस टाइप से करना है। थर्ड में क्या लिखेंगे, एवरी मॉडुलस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। इस मॉडुलस की मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा, आगे अभी क्वेश्चन आने वाला है।
और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर में मॉडुलस का क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो उसकी डेफिनेशन अच्छे से समझनी है आपको, फिर उसके ऊपर बेस्ड 2 या 3 क्वेश्चन है, तो इसको ये नोट कर लीजिए तब तक। लेट्स प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 4। क्या है इसमें देखिए, प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर एन, ये आपको गिवन है, इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू एन। इसके ऊपर कंटिन्यूअस बताना है जहां पर एन एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। तो हम अपना बेसिक्स फॉलो करते हैं, एट एक्स इज इक्वल टू एन पर चेक कर रहे हैं, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू एन नेगेटिव हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एन माइनस एच। तो इसमें लगाओ, अगर एफ ऑफ एक्स एक्स एन है तो एफ ऑफ एन क्या होगा, एन पावर एन, और ये क्या होगा, एन माइनस एच की पावर एन। कैसे सोल्व होगा, ये बाइनोमियल लग रही है इसके अंदर, तो एनसी 0 एन पावर एन प्लस में एनसी 1 एन पावर एन माइनस 1 एच, सो ठीक है। जहां जहां पर एच आता जाएगा आप देख सकते हैं वो तो 0 ही बनना है, क्योंकि लिमिट एच टेंड्स टू 0 है बाहर, लिमिट एच टेंड्स टू 0, ठीक है। तो सिर्फ ये बचा, ये तो 1 बन जाएगा, आपके पास बचा एन पावर एन, ये सारा 0 हो गया बिकॉज एच है वहां पर। ऐसे ही राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, एक्स टेंड्स टू एन पॉजिटिव, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एन प्लस एच हो जाएगा, इज इक्वल टू एन प्लस एच की पावर एन। तो यहाँ भी बाइनोमियल ही लगेगी, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एन सी 0 एन पावर एन प्लस में एन सी 1 एन पावर एन माइनस 1 और एच, सो ठीक है। एच टेंड्स टू 0 रहा तो ये नेगेटिव क्या बचा आपके पास, एन की पावर एन बचा, यहाँ से भी आप नेसेसरी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सफिशिएंट चेक कर लेते हैं एफ ऑफ एन के ऊपर, तो क्या बन जाएगा, एन की पावर एन ही बन जाएगा। जब यहाँ पर एन पुट करोगे तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, एन। तो यू कैन सी तीनों की तीनों थिंग्स आर इक्वल, इट मीन्स फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू, जब एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1 और 5 है जब एक्स इज ग्रेटर देन 1, ये गिवन आपको। इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1 तो फंक्शन की वैल्यू क्या है एक्स, और ग्रेटर देन 1 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है 5। क्या करना आपको, चेक कर, तो 3 जगह चेक करना है। ये क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन, 0 पर, 1 पर और 2 पर। तो पहले हम 0 पर चेक कर रहे हैं, और लेफ्ट हैंड लिमिट उठा लेते हैं यहाँ से, एक्स टेंड्स टू ए नेगेटिव, ए कौन है 0, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच। यस, अब ये कंडीशन देखिए, यहाँ पर 0 नेगेटिव का मतलब है लेस देन 0, लेस देन 0 मतलब 0 के लेफ्ट में आना चाहिए, ठीक है, लेस देन 0। तो यहाँ से देखो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, ये तो ग्रेटर देन 1 है, आ ही नहीं सकता, ये लेस देन इक्वल टू 1 है, तो ऑब्वियसली इसमें जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगी वैल्यू, x, मतलब फंक्शन क्या बनेगा हमारा, x बनेगा यहाँ से। तो इसको लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ माइनस एच हो जाएगा, जो कि क्या आ जाएगा 0 माइनस एच, यानी कि 0, ठीक है। जब एफ ऑफ एक्स एक्स है तो एफ ऑफ माइनस एच क्या होगा, माइनस एच, और एच टेंड्स टू 0 हो रहा है तो क्या बना वो 0। अब राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये बना 0 प्लस एच। तो 0 प्लस एच चेक करिए, 0 प्लस एच मतलब 0 के राइट में, यानी ग्रेटर देन 0। अब इनमें से चेक करो कौन सी कंडीशन लगेगी, ये तो है x ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ा है, तो 1 तो यहाँ आएगा, 1 से बड़ा है मतलब इससे भी आगे गया, ठीक है। और ये है लेस देन इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू 1 मतलब यहाँ पर आ रहा है, यही रेंज बनेगी, और ग्रेटर देन 0 भी यही है, ठीक है ना, समझ रहे हो, ग्रेटर देन 0 भी ये है और लेस देन इक्वल टू 1 भी यही रेंज है। तो यानी कि आपका फंक्शन अगेन क्या बनेगा, x ही बनेगा। तो ये बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ h, जो कि बना h, जो कि क्या आ गया 0। तो नेसेसरी कंडीशन इज सेटिस्फाइड। अब देखते हैं सफिशिएंट पर, यानी एफ ऑफ 0, तो एफ ऑफ 0 क्या है 0, तो लिखेंगे यस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। अब चेक करते हैं इसमें x इक्वल टू 1 पर, एट x इक्वल टू 1, तो देखिए क्या बनेगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, एफ ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 1 माइनस एच। अगेन यहाँ पर समझेंगे कि कौन सा फंक्शन उठाना है, मेन काम यही होता है इन क्वेश्चंस में। 2 फंक्शन इसीलिए दिए जाते हैं कि आप कौन सा फंक्शन कब यूज करोगे, तो उसके लिए ये मेथड जनरली इजी सा रहता है। इसके अकॉर्डिंग देखें, यहाँ पर 1 नेगेटिव का मतलब है ये आपका 1 है और 1 के लेफ्ट में रहना चाहिए लेस देन 1, तो यहाँ से चेक करो कौन सा है,
ये तो ग्रेटर देन 1 है, तो लेस देन कौन सा है फंक्शन आपका x। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, जब f ऑफ x है तो f ऑफ 1 माइनस एक्स क्या बन जाएगा, 1 माइनस एक्स बन जाएगा, ठीक है। और x जा रहा है 0 पर, यानी कि क्या बचा यहाँ से 1 बचा। अब चेक करते हैं लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव पर f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस x। इस पर आ जाइए आप, 1 पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 1, और ग्रेटर देन 1 मतलब 1 के राइट में, और ग्रेटर देन 1 पर आपको क्या गिवन है 5 गिवन है, तो ये क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो नेसेसरी कंडीशन इज सेटिस्फाइड नहीं हो रही है 1 के ऊपर, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इस मतलब ये फंक्शन जो 1 के ऊपर कंटिन्यूअस नहीं है। तो इसी टाइप से 2 के ऊपर चेक कर लोगे तो ये क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। मोड का क्वेश्चन आ गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मोड के सारे ही। तो ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको मोड के बारे में बता देता हूँ, वैसे आप क्लास 11 में पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ मोड, ठीक है। तो यहाँ से देखिए मोड x 0 के ऊपर बात कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन के ऊपर तो -3 है, तो ये मोड x का मतलब तो होता है पॉजिटिव। अब इसमें कितने केस बनेंगे वो देखते हैं हम, या तो ये ग्रेटर देन 0 हो सकता है, या इक्वल हो सकता है, या फिर लेस देन 0 हो सकता है। वही ऑब्वियस सी बात है, अगर दो इंसान की हमें हाइट कंपेयर करनी है तो इन 3 केस से ज्यादा तो बनेगा नहीं, या तो उससे ज्यादा होगी या कम होगी या फिर इक्वल होगी, तो यही केस यहाँ पर बनेगा, ठीक है। अब x ग्रेटर देन 0 है तो पॉजिटिव वैल्यू है, लेस देन 0 में क्या होगा यानी कि नेगेटिव, ठीक है, और 0 तो कुछ 0 होगा, जब 0 के इक्वल है तो वो 0 ही बन जाएगा। तो ये केस बनेगा भाई यहाँ पर। तो मोड x की डेफिनेशन ये होती है, लिखने का तरीका, जब भी क्वेश्चन के अंदर आपके मोड आए तो हम उसको इस टाइप से लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपकी कंडीशन क्या है, लेस देन इक्वल टू -3 है, तो इनमें से कौन सी कंडीशन है, ये वाली लेस देन वाली है, तो x कैसा हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो हम मतलब ये है, ये क्वेश्चन आपका बन गया अब ये डायरेक्टली। अब इसको हम इस तरीके से सोल्व करेंगे, जो क्वेश्चन के अंदर मोड ऑफ x प्लस 3 लिखा हुआ था ना, और कंडीशन है लेस देन इक्वल टू वाली, तो लेस देन का मतलब तो वही वो नेगेटिव ही जाएगा, तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट नेगेटिव लगा दिया है। तो इस टाइप से सोल्व करना है। अगर ग्रेटर देन 0 तो क्या होगा पॉजिटिव होएगा, ठीक है, और इक्वल टू भी हो तो हम तीनों ही कंडीशन चेक करेंगे कि क्वेश्चन हमसे क्या मांग रहा है। तो यहाँ पर क्योंकि लेस देन वाली थी तो ये डायरेक्टली लगा दी यहाँ पर। अब सोल्व करो इसको, 2 पॉइंट के ऊपर चेक हो रही है, यहाँ पर देखो एक तो -3 है और एक 3 है, तो दोनों पर चेक करेंगे हम। पहले करते हैं x इक्वल टू -3 के ऊपर, तो इसको करेंगे लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव f ऑफ x इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 3 माइनस h, ठीक है भाई। f ऑफ 3 माइनस h का क्या मतलब है, जब f ऑफ x आपका ये है तो f ऑफ 3 माइनस क्या बन जाएगा यहाँ पर, ये -3 माइनस h और +3, ठीक है, ये बन गया। इन प्लेस ऑफ x मैंने क्या पुट कर दिया 3 माइनस h, बाकी एज इट इज। इसको सोल्व कर दो, यहाँ पर लिमिट h टेंड्स, हाँ इसको सोल्व करेंगे, -3 पर चेक कर रहे हैं, सॉरी ये -3 है यहाँ पर, ये -3 और ये -3, तो इसको सोल्व करोगे ये क्या बन गया प्लस का 3 माइनस माइनस प्लस h और +3, और लिमिट h टेंड्स टू 0 यानी ये क्या आ गया 6 आ गई आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट। अब ये अब -3 के राइट में चेक करिए, यहाँ पर जैसे आपको फिगर से समझाया था, ये -3 है, इसका लेफ्ट तो आपने ये ले लिया था कि -3 से कम यानी कि लेस देन। अब है -3 के राइट में, मतलब -3 से ज्यादा, तो -3 से ग्रेटर देन, देखो ये रहा -3 से ग्रेटर देन x, तो फंक्शन क्या बनेगा आपका -2x। ये चीजें जरूर ध्यान रख लेना यहाँ पर। तो -2 ऑफ x, x की जगह क्या आ जाएगा -3 प्लस h, तो इसको सोल्व करेंगे यहाँ से, लिमिट h टेंड्स टू 0 चल रहा है भाई, ये बन जाएगा 6 और माइनस ऑफ 2h, तो h को 0 पुट किया क्या आ गया 6 आ गया, ठीक है। अब फंक्शन के ऊपर चेक करना है f ऑफ -3, या ये कहां पर चेक होएगा, देखो अब 3 फंक्शन है, तीनों में से कौन सा उठाना, मेन चीज आपकी यही होती है। तो फिर इसके ऊपर आ जाओ, -3 के इक्वल यानी इक्वल टू -3 कहां पर है, देखो इक्वल का साइन है यहाँ पर -3 यानी कि फंक्शन क्या आपका ये वाला, तो इसमें पुट करेंगे -3 + 3, तो ये बन गया 3 + 3 यानी कि 6। तो भाई यहाँ भी 6, यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f ऑफ a। इट मींस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -3। यस, -3 पर कंटिन्यूअस। आप 3 पर चेक करते हैं इसको, तो लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव f ऑफ x इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा आपका f ऑफ 3 माइनस h। अब चेक करना फंक्शन कौन सा उठाना, ये 3 ले लिया मैंने,
ये 3 के लेफ्ट में, ये 3 के राइट में, तो 3 से लेस देन 3 यहाँ पर चेक करो, x लेस देन 3, यानी फंक्शन कौन सा है आपका ये वाला। तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा, -2h है तो -2 और h है आपका 3 -h, तो इसको सोल्व करेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, ये बना -6 और प्लस में 2h, तो h को 0 पुट किया क्या आ गया -6 आ गया। ठीक है, अब इसकी राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं, x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव, f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 3 प्लस h। यस भी चेक करेंगे, 3 पॉजिटिव मतलब 3 के राइट में, यानी ग्रेटर देन 3, तो ग्रेटर देन 3 कौन सा है ये वाला है ग्रेटर देन 3, तो फंक्शन क्या बन गया आपका 6x प्लस 2, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 6 ऑफ 3 प्लस h प्लस में 2, सोल्व करेंगे इसको, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये बना आपका 18 प्लस 6h प्लस में 12। ठीक है, जो कि क्या आ गया 30 बन गया ये 0। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट ही राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, यानी कि नेसेसरी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है, तो सफिशिएंट पर जाने की जरूरत नहीं है, इट मीन डिसकंटिन्यूअस हो गया। यस, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आपका, मोड ऑफ x अपॉन x इफ x इज नॉट इक्वल टू 0 और 0 x इज इक्वल टू 0। अगेन मोड का क्वेश्चन है, तो पहले तो मोड की डेफिनेशन से इसको सोल्व करते हैं ना, x इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो जब x ग्रेटर देन 0 रहेगा तो क्या बताई थी डेफिनेशन, पॉजिटिव, यानी x पॉजिटिव होएगा तो ये होएगा, ठीक है, और लेस देन 0 होएगा तो नेगेटिव, यानी माइनस ऑफ x होएगा, और डिवाइड वाला एज इट इज। सिर्फ इसको सोल्व कर रहे हैं ऊपर वाले मोड को, नीचे वाला एज इट इज है। अगर x ग्रेटर देन 0 तो ये पॉजिटिव, लेस देन 0 तो x नेगेटिव, और 0 पे इक्वल टू 0 दे ही रखा है, यानी ये क्या बन गया 1 और ये क्या बना -1। तो अब जो आपका फंक्शन है वो ये बन गया है, 1 है जब x इज ग्रेटर देन 0 है, -1 है जब x लेस देन 0 है, और 0 है जब x इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया, मतलब तीनों कंडीशन है, ग्रेटर देन पे भी है, लेस देन पर भी, और x इज इक्वल टू 0 है। ये देखकर कुछ ध्यान आ रहा है, कौन सा फंक्शन होता है, क्लास 11 में पढ़ाया था, क्या होता है ये सिग्नम फंक्शन बोलते हैं ना हम इसको, सिग्नम फंक्शन की यही तो होती है डेफिनेशन, व्हाट इज सिग्नम फंक्शन, तो दिस इज योर सिग्नम फंक्शन। तो अब इसको चेक करना है ये कंटिन्यूअस है या नहीं, मेरे हिसाब से दिखाई दे रहा है मुझे डिसकंटिन्यूअस बनेगा, चेक कर लेना आप इसको। ठीक है, ये क्वेश्चन है, वही लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट से सोल्व करना। क्वेश्चन 9 देखिए, सेम है, सिर्फ मोड नीचे आ गया है। डेफिनेशन बता देता हूँ मैं आपको, इसकी हिंट दे रहा हूँ कि कैसे सोल्व करना है। x अपॉन मोड ऑफ x है, x लेस देन 0 है, और -1 है जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये है। अब देखिए इसमें डायरेक्टली आपको पहले ही गिवन है कि ये लेस देन 0 है, तो लेस देन 0 इसका मतलब ये क्या बनेगा, बाय डेफिनेशन ऑफ मोड नेगेटिव बनेगा, यानी ये बन जाएगा x अपॉन -x जब x लेस देन 0 होता है, तो क्या आ गया -1। तो अब फंक्शन आपका ये बन गया है -1 और ग्रेटर देन 0, ये कॉमा है आपका। ठीक है, इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है आपको, दोनों तीनों ही कंडीशन में -1 आ रहा है, चेक कर लेना, शायद कंटिन्यू से बनना चाहिए। सो ये इसका इंटर। क्वेश्चन 10, 11, 12 तीनों एक जैसे हैं, तो उसमें से मैं आपको 12 करके दिखा रहा हूँ। 12 कैसे होगा देखिए, जो क्वेश्चन में छोड़ के दिखा रहा हूँ वो अपने आप ट्राई करने हैं, कोई पेयर में ना हो तो पूछने हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो आप। ये x² x इज ग्रेटर देन 1, क्या देखो इसमें अगर x लेस देन इक्वल टू 1 है तो फंक्शन है x की पावर 10 -1, और ग्रेटर देन 1 है तो फंक्शन है x²। तो वही हम करते हैं, एट x इज इक्वल टू 1 पर चेक कर रहे हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 -x। चेक करिए भाई 1 के लेफ्ट में क्या है और राइट में क्या है, 1 नेगेटिव मतलब लेफ्ट, लेस देन 1, लेस देन 1 कौन सा फंक्शन है ये वाला, तो यहाँ पर पुट करेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, x के प्लेस पर क्या आ जाएगा 1 -h, पावर में 10 और -1, 1 -h पावर 10, अगेन बाइनोमियल लगेगी, तो करेंगे इसका सोल्व, लिमिट h टेंड्स टू 0, nc 0 1 ही होता है, 1 की पावर n, ठीक है, माइनस है तो माइनस, nc 1 की पावर एक कम होगी और इनटू में h आता है, तो h टेंड्स टू 0 कर रहे हैं, आगे जितना भी जाएगा 0 ही बनेगा, क्योंकि h टेंड्स टू 0 यानी ये क्या बना आपके पास 1 बना। ठीक है, अब चेक करते हैं लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव पर, f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h,
ग्रेटर देन 1 और ग्रेटर देन 1 पर क्या है एक्स स्क्वायर तो इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 के एक्स स्क्वायर तो ये क्या बन जाएगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर तो लगा दो इसको आइडेंटिटी लिमिट h टेंड्स टू 0 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab तो ये तो 0 हो जाएंगे क्या बचा यहाँ से 1 बचा तो नेसेसरी कंडीशन तो सेटिस्फाई यस ये यहाँ पर बाइनोमियल लगाई h वाले तो सारे 0 बनेंगे और लास्ट में -1 भी ये ध्यान रख लेना यहाँ पर तो ये तो 1 बना और ये -1 यानी क्या बना यहाँ से 0 ठीक है राइट हैंड लिमिट करते हैं लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h 1 प्लस h मतलब एक से बड़ा ग्रेटर देन 1 राइट में ग्रेटर देन 1 फंक्शन क्या है x स्क्वायर तो ये बना लिमिट h टेंड्स टू 0 x स्क्वायर का मतलब 1 प्लस h स्क्वायर तो सोल्व करेंगे इसको लिमिट h टेंड्स टू 0 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab तो h तो 0 बन रही है क्या बना यहाँ से 1 तो आप देख सकते हैं नेसेसरी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है इट मींस फंक्शन क्या बनेगा डिसकंटिन्यूअस बनेगा क्वेश्चन नंबर 14 देखिए 3 फंक्शन गिवन है आपको अब देखकर भी ये बताना कि पहले तो किस किस पर कंटिन्यूटी चेक करेंगे यहाँ पर तो कहाँ पर हो रही है एक तो 1 पे हो रही है और एक 3 पर हो रही है दो जगह चेक करनी है इसमें एट एक्स इक्वल टू 1 एंड 3 ठीक है क्योंकि 1 यहाँ भी देखो 1 की लेफ्ट और राइट दोनों है यहाँ पर 1 राइट में यहाँ पर लेफ्ट में यहाँ पर 3 राइट में यहाँ पर लेफ्ट में तो दोनों पे चेक करनी पड़ेगी ठीक है तो 1 पर देखिए यहाँ से दिखाई दे रहा है डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है 1 की जो लेफ्ट हैंड लिमिट है जब x लेस देन 1 है तो वो 3 के इक्वल है और जब वो 1 लेस देन है तो 4 के इक्वल है और 1 ग्रेटर देन है तो 3 पर तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट तो 1 के लिए डिसकंटिन्यूअस आपको सोल्व करना है ऐसे 3 पर चेक करिए x लेस देन 3 है तो 4 है और यहाँ पर x ग्रेटर देन 3 है तो 5 है तो यहाँ भी लेफ्ट और राइट लिमिट इक्वल नहीं है इट मींस फंक्शन क्या होगा डिसकंटिन्यूअस होगा इस टाइप से करना है सिर्फ फिर आगे 15 16 सेम है 16 देखिए f ऑफ x इज इक्वल टू -2 x लेस देन इक्वल टू -1 फिर 2x इफ -1 लेस देन इक्वल टू 1 और फिर 2 है x इज ग्रेटर देन 1 ये कंडीशंस की वन है लेस देन इक्वल टू -1 पर ये है -1 से 1 और ग्रेटर देन 1 अब चेक किस किस पर करना है देखो -1 और 1 और 1 मतलब दोनों पे चेक करना है एट x इक्वल टू -1 पर चेक कर लेते हैं पहले तो हम तो दो जगह कांस्टेंट वैल्यू है इसमें कांस्टेंट नहीं है तो चेक करेंगे ये क्या बन जाएगा 1 नेगेटिव f ऑफ x इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h अब 1 पर चेक कर रहे हैं 1 के लेफ्ट में नेगेटिव मतलब तो लेफ्ट हैंड लिमिट x -1 के लिए चेक करें सॉरी पहले हम तो -1 है ये यहाँ पर तो -1 के लेफ्ट में देखिए मतलब x लेस देन -1 तो ये रहा x लेस देन -1 यानी फंक्शन की वैल्यू क्या है -2 तो कांस्टेंट है -2 ही आ जाएगा ठीक है फिर x टेंड्स टू -1 के राइट में चेक करते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h यस -1 के राइट में यानी ग्रेटर देन -1 तो किधर हो रहा है यहाँ पर इधर आ रहा है यहाँ पर x लेस देन था और यहाँ पर x ग्रेटर देन है तो फंक्शन क्या है 2x तो ये बन जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 2 ऑफ ये माइनस है यहाँ पर -1 पर चेक कर रहे हैं ना तो ये बन जाएगा -1 प्लस h तो क्या आएगा यहाँ से -2 ठीक है लेफ्ट पे भी -2 राइट पे भी -2 अब फंक्शन पर चेक करो f ऑफ -1 के ऊपर -1 के इक्वल कहाँ है इधर -1 के इक्वल है तो क्या है ये इक्वल टू -2 तो यू कैन सी लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू राइट हैंड एज वेल एज फंक्शन के भी इक्वल है इट मींस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू -1 उसके बाद किस पर चेक करना है आपको 1 पर भी चेक करना है सिमिलर प्रोसेस कर सकते हैं तो ये क्वेश्चन था